दोस्तों, मैं आपका मित्र अनुज अपने चैनल वैदिक एस्ट्रो डेस्टिनी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम मंगल के गोचर पर कुछ चर्चा करेंगे जो आने वाले 13 सितंबर में बन रहा है। मंगल का गोचर 13 सितंबर को मंगल शुक्र की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। तो उसमें जैसे ही ये प्रवेश करते हैं तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा तुला राशि में, समय कैसा रहेगा, विशेषताएं क्या रहेंगी, वो सब आज हम इस पे बताने जा रहे हैं। ज्योतिष में जो मंगल प्लैनेट है वो ऊर्जा का है, कार्य करने में और दृढ़ संकल्प का प्रतीक भी माना जाता है। मंगल को इसे राशियों का योद्धा भी माना जाता है, राशियों का योद्धा भी कहते हैं। मंगल ग्रह साहस, महत्वाकांक्षा और पेंशन का भी इसको मानते हैं। पेंशन को या फिर प्रयास करने की क्षमता को दर्शाता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने प्रेरित रहते हैं उसको भी दिखाता है। चुनौतियां का किस तरह सामना करना चाहिए वो भी इसमें हम देख सकते हैं। अपने विचारों को बिना डरे किस तरह से रखते हैं, यह मंगल सब कुछ दर्शाता है। इस ग्रह का संबंध अग्नि, शक्ति, इच्छा शक्ति से है। हम अपनी ऊर्जा का प्रयोग किस तरह करते हैं इस पर मंगल का प्रभाव रहता है। यह सोच समझकर या आवेग में आकर प्रतिक्रिया देते हैं। मंगल क्रोधी प्रवृत्ति का है, गुस्सैल प्रवृत्ति का है, तो ये बिना सोचे प्रतिक्रिया दे देता है। यह सब मंगल पर निर्भर करता है। वैदिक ज्योतिष में मंगल को कुजा भी कहा जाता है और यह एक निडर पुरुष तत्व का और अशुभ ग्रह है। मंगल मेष राशि का और वृश्चिक राशि का स्वामी है। जन्म कुंडली में शुभ स्थान में होने से व्यक्ति साहसी, नेतृत्व करने वाला, सक्षम और उत्साह वाला होता है। लेकिन अगर मंगल पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति में आक्रामकता आ जाती है, संघर्ष, लड़ाई झगड़ा, आतुरता लेकर आता है। वैदिक ज्योतिष में मंगल उत्साह का भी मैंने बताया था, साहस का, इच्छा शक्ति, आक्रामकता, कार्य करने में दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। जब मंगल प्लस राहु, मंगल और राहु को, या फिर राहु नहीं तो केतु या शनि आदि पीड़ित या कमजोर स्थिति में हो, कुंडली में अशुभ स्थान और बैठा हो, तब व्यक्ति क्या कर सकता है, कैसा उसका स्वभाव रहेगा। गुस्सैल भी हो सकता है, अधीर भी बना सकता है। उसके साथ दुर्घटना, मतभेद होने का डर भी रहता है। वह रक्त संबंधी विकारों को भी या फिर प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों को भी पैदा करता है, यानी कि उससे आपको परेशानी हो सकती है। अब आते हैं मंगल का तुला राशि में जो गोचर होने वाला है, उसका समय है 13 सितंबर 2025 और रात को 8 बजकर 18 मिनट पर मंगल तुला राशि में गोचर करेंगे। मंगल के तुला राशि मतलब तुला क्या है, शत्रु राशि है। मंगल की जो शत्रु राशि है वो तुला राशि है। उसमें जब प्रवेश करते हैं, इसलिए इस राशि में मंगल की उपस्थिति दिलचस्प रहने वाली है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसके लिए क्या देश दुनिया में या स्टॉक मार्केट में क्या प्रभाव रहेगा इसका। मंगल जो ग्रह है वो उत्साह का तो कारक है ही है,
जबकि तुला राशि जो है वो संतुलन, लिख लो, संतुलन या सामंजस्य, मतलब समझना, सामंजस्य और साझेदारी का प्रतीक है तुला राशि, इन तीनों का प्रतीक है। मंगल के तुला राशि में प्रवेश करने पर मंगल का जोश से, मतलब एक तो पहले ही ये पावरफुल प्लैनेट है, तो ये मंगल का जोश से भरपूर दृढ़ संकल्प तुला राशि में होने से कूटनीति शैली, ठीक है, जो कूटनीतिक जो होते हैं ना, मतलब बंदे जो होते हैं, कूटनीतिक शैली से जाकर मिलता है। इससे ऐसा समय बनता है जब अपने विचारों पर आदमी या जातक सीधा व्यक्तित्व करने के बजाय बातचीत और सहयोग का सहारा ले ले। पहले उसको डिसीजन नहीं बता, पहले उससे ना हेल्प मांग ली, ठीक है, हेल्प या फिर उससे बातचीत कर ली। इस समय लोगों के जो रिश्ते हैं, पार्टनरशिप हैं, पार्टनरशिप ये भी हो सकती है, वैवाहिक जीवन भी, वैवाहिक जो लाइफ पार्टनर वो भी पार्टनर है, या बिजनेस पार्टनर, तो पार्टनरशिप और सामाजिक संबंधों को लेकर प्रयास करने के लिए प्रेरित रह सकते हैं। अक्सर क्या होगा, न्याय एवं पारस्परिक लाभ की भी आपको तलाश रहेगी। राजनीतिक कार्य, कानूनी भी, राजनीतिक के साथ साथ कानूनी मामलों में भी, टीम के साथ प्रोजेक्ट तेजी से आगे, मतलब जैसे सब टीम वर्क कर रहे हैं आप, तो अपने काम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आप एफर्ट करते हैं, क्योंकि मंगल आकर्षण और रणनीति और राजनीति की सोच को बढ़ावा देता है। हालांकि यहाँ पर चुनौती यह है कि आक्रामकता और निर्णय न लेने पाने की, मतलब निर्णय नहीं ले पा रहा है बंदा, स्थिति से बचा जाए तो क्या होगा, मंगल अच्छा प्रभाव देगा। क्योंकि मंगल क्या है, तुला राशि में गोचर कभी कभी दूसरों की राय को जरूरत से ज्यादा महत्व देने की बजाय, ठीक है, कम आंकता है। लेकिन अगर दूसरे की सहायता या दूसरे की एडवाइस ले ली जाए तो एक अच्छा कदम हो सकता है। अब इसमें राजनीति और सरकार, गवर्नमेंट, इसमें क्या फायदा लगता है। भारत सरकार के वक्ता या फिर अन्य उच्च पदों पर बैठे हुए जो राजनेता हैं, वो सोच समझकर काम करते हुए व्यवहारिक योजनाएं बनाते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। मंगल जब तुला राशि में ये होने पर शुक्र जो प्लैनेट है वो है क्या, लग्जरी वाला प्लैनेट है। शुक्र से भी कुछ विशेषताएं मिलती हैं, इसलिए सरकारी अधिकारी इस समय अंतिम निर्णय लेने से पहले अपनी योजनाओं की बारीकियां देख ले, कहीं कोई गैप ना रह जाए। इस समय भारतीय सरकार की जो नीति है और कार्यक्रम बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करेंगे, ठीक है। अब सरकार के जो चिकित्सा है या जो मैकेनिकल्स हैं आदि जैसे भी क्षेत्र हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचाने या फिर उसके लाभ पहुँचाने के साथ साथ उसका प्रयास भी जोर शोर से करते हुए नजर आएंगे। इस समयावधि में देश के नेता आक्रामकता लेकिन विचारशील और बुद्धिमत्ता का कारण, मतलब क्या है ना, आप विचार तो कर ही रहे हो लेकिन उस पर अच्छे तरीके से सोच समझ के काम करते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं जी कला, फैशन, मनोरंजन। ये जो 3 सेक्टर हैं, मंगल का गोचर मनोरंजन के साथ साथ फैशन इंडस्ट्री को भी फायदा पहुंचाएगा। आर्किटेक्चर जो डिजाइनर है या जो इंजीनियर हैं, जो मतलब आर्किटेक्चर मान लो, ठीक है ना, तो उनका जो काम करने वाले लोग हैं उसके ऊपर भी ये लाभ पहुंचेगा। जो कपड़ों वगैरह की जो मिल चलाते हैं, कपड़ा मिल मालिक या फैशन इंडस्ट्री मान लो, उनके लिए यह समय जो है वो फायदे का, मुनाफे का सौदा है। क्योंकि मंगल का गोचर तुला राशि में हो रहा है, इसलिए केमिकल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, चाय बोल लो, चाय के उद्योग,
कॉफी के उद्योग, स्टील के उद्योग, ठीक है। तो इनके मिलों को, जो मिल के मालिक हैं या फिर जो कंपनियां हैं, उसमें भी उन्नति के चांसेस बन रहे हैं। मंगल का गोचर के दौरान फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां हैं, जो मेडिकल कंपनियां हैं, ठीक है, उसमें भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इसके जो शेयर्स हैं वो भी उछाल में आ सकते हैं। सर्जरी के जो उपकरण बनाने वाले जो उद्योग है या फिर व्यापारी हैं, उनके लिए भी शानदार मुनाफा नजर आ सकता है। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे शेयर्स हैं, परफ्यूम है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, आईटी या फिर अन्य क्षेत्र हैं, इसमें मंदी का थोड़ा सा रह सकता है, मंदी का दौर रह सकता है। इसलिए जो रियल इस्टेट जो कंपनियां हैं, उसमें अच्छा खासा वो मुनाफा बुक कर सकती है। और अगर हम 12 राशियों के बारे में जिक्र करें कि मंगल का तुला राशि में गोचर मेष राशि में कैसे रहेगा, ये कर्क राशि में भी देखना है हमारे को, ठीक है। मेष राशि में क्या होगा, छठे भाव में मंगल स्वामी ग्रह है, जो अपने 7वें घर में उपस्थित रहेगा, शत्रु राशि के होने के बजाय, ठीक है। लग्नेश के 7म भाव में होने से इस भाव के गुणों में वृद्धि होगी। मंगल का जो गोचर है वो 7वें भाव में होने से आप रिश्तों को लेकर जुनून की हद तक या उत्साह से भरे रहेंगे। अगर हम कर्क राशि की बात करें, सिंह राशि की बात करें, कन्या राशि, मकर राशि, ठीक है, कुंभ राशि, तो इसमें अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा। ये जो मैंने बताई हैं आपको, जो ये राशियां बताई हैं, मेष, कर्क, सिंह, कन्या, मकर, कुंभ, इसमें अच्छी परफॉर्मेंस इसको देखने को मिलेगी। नकारात्मक वाले जो राशियां हैं, उसमें मंगल का तुला राशि में गोचर किस किस राशियों में नकारात्मक होगा, वो है वृषभ, मिथुन, वृश्चिक, इनमें निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उपाय क्या करें, अब उपाय भी बता देता हूं मैं। उपाय करें, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में सोने या तांबे के अंदर लाल मूंगा धारण करें, इस वाली उंगली में, रिंग फिंगर में। मंगल के होरा में मूंगा अभिमंत्रित करके, यानी कि जो 108 बार अगर आप मंत्र का मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, ये मंगल का मंत्र है। जब भी आप धारण करें तो लाल चंदन की माला पे 108 बार इसको चैंट करके, जो बताया गया है मूंगा, इसको धारण कर सकते हैं। मंगलवार को व्रत करें, सूर्यास्त के बाद एक बार भोजन करें, गुड़ गेहूं से बनी हुई चीजें खाएं। हनुमान जी या फिर कार्तिकेय, जो भगवान कार्तिकेय हैं, उनको लाल रंग के पुष्प, चंदन का पेस्ट और मिठाइयां अर्पित कर सकते हैं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। ये है मंगल का तुला राशि में गोचर का इम्पैक्ट कैसा रहेगा।